हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ओमपुत्री टैरेट में। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर किसी का ब्रेकअप फेज चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है, ये रीडिंग आप अगर सिंगल है और आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ इशू चल रहे हैं, या आप मैरिड लाइफ में हो और आपके मैरिज पार्टनर के साथ अगर किसी तरह का इशू या सेपरेशन चल रहा है, तो उनके लिए है कि उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग रख रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनके कितने चांसेस है, उनकी अभी एनर्जी क्या है आपको लेकर, उनके अभी थॉट्स क्या है आपको लेकर, इसके ऊपर है। पाइल्स मैंने यहाँ पे अभी नहीं रखे हैं चूज करने के लिए, क्योंकि अभी वीडियो की रीच भी बहुत कम है। तो ऑब्वियसली ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जिनको यूनिवर्स मैसेज देना चाहती है, और वही लोग इस वीडियो को देखेंगे जिनके लिए ये मैसेजेस यूनिवर्स को वहाँ तक पहुँचाने होंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है, और अभी फ़िलहाल अगर आप रिलेशनशिप ब्रेकअप में हो तो वो क्या आपको मैसेज करेंगे या नहीं, या वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है जो फिलहाल सेपरेशन या ब्रेकअप फेज से गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए यूनिवर्स बताइए, क्या उनके एक्स पार्टनर वापस आएंगे या मूव ऑन कर चुके हैं। प्लीज यूनिवर्स बताइए इनके एक्स पार्टनर की एनर्जी क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स and King of Pentacles and the Strength। ओके, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके जो पार्टनर है जिनके साथ अभी फ़िलहाल आपके इशू चल रहे हैं, वो आपको मिस तो ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है जो ये बता रही है कि जो भी ये थे, इन्हें अपनी गलती का बहुत अभी रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, इसलिए वो बैठकर अभी रो रहे हैं अकेले में। उन्हें फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उन्हें वो रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन बिकॉज ऑफ मे बी शायद ईगो की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे या मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्सप्रेस करने गया या गई तो अचानक बाजी ही पलट जाएगी, फिर तो ये मेरे ऊपर सर पे सवार हो जाएंगे कि देखा मैंने बोला था ना, आप ही गलत थे। इसलिए ये कबूल नहीं करना चाहते, ये सिर्फ अभी बैठे हुए हैं, लेकिन आपको स्टॉक पूरी तरह कर रहे हैं। और आपकी खबर किसी आपके कॉमन फ्रेंड से या म्यूचुअल फ्रेंड से ली जा रही है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि कहीं से तो गॉसिपिंग एनर्जी चल रही है, आपका हाल चाल पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप अभी कैसे हो, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके प्लान्स क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। जो लोग कनेक्टेड है कॉमन फ्रेंड से, वो लोग तो थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं, लेकिन जो लोग कनेक्टेड ही नहीं है, अब वो बोलेंगे कि हमारा कैसा, हमारे तो कॉमन फ्रेंड्स ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ये आपको किसी अदर अकाउंट से, कोई स्टॉकिंग अकाउंट जैसे फेक आईडी बनाते हैं ना, उसके ज़रिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आपका चोरी चोरी चुपके चुपके व्हाट्सएप प्रोफाइल देखना, डीपी देखना इंस्टाग्राम की, या स्टोरीज वगैरह देखना, ये आपको उस तरह से स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। बट बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल इनमें नहीं है। हाँ, कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, आगे जाके ये ज़रूर वो स्ट्रेंथ कलेक्ट करेंगे कि आप तक ये अप्रोच कर सके, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी थी ये अब उन्हें रियलाइज हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी उनको अब मिसिंग हो रही है। क्या है ये एनर्जी? ये एनर्जी है अबंडेंस की, ये एनर्जी है एक ऐसे जॉय की, एक ऐसे फीलिंग की जो उन्हें आपके साथ ही मिलती थी। वो होता है ना कि दुनिया के शोर शराबे में अब ये कहीं भी चले जाए, लेकिन इनको वो रिलैक्सेशन और वो कंफर्ट, वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही। और यही वजह है कि शायद उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी अब खालीपन लग रहा है, क्योंकि कोई अब वो कमी पूरी कर ही नहीं पा रहा ना। आपके साथ कैसा है ना कि थोड़ा घुल मिल जाते थे, कुछ भी चीज़ होती थी तो शेयर कर लेते थे, एक कंफर्ट जोन उन्होंने बना लिया था, एक सिक्योरिटी थी उन्हें। और शायद हो सकता है कि ये कंफर्ट जोन ही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहते रहते
उन्होंने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कर लिया था खुद को कि वो ग्रांटेड ही लेने लग गए थे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कंफर्ट में आ गए थे वो। उनके एक्स्ट्रा कंफर्ट होने की वजह से उन्होंने एफर्ट लेना बंद कर दिया। अब आपने अपनी वर्थ समझी, आपने उस रिलेशनशिप में अब आवाज़ उठाना चालू किया कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, आप ऐसे बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं कर सकते, हमें भी थोड़ा चाहिए। अब जब हमने इतना प्यार किया है, हमने इतने एफर्ट दिए हैं, तो आप भी रिटर्न बैक दो। इसी वजह से आपके थोड़े इशू चलने लगे। अब इशू के बाद जब ये, तभी तो नहीं समझे, लेकिन जब अब ये सेपरेशन मोड में आ चुके हैं, आपको खो चुके हैं, आपसे थोड़ी दूरियां सह रहे हैं, अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है अकेले में बैठ के। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ी गलती कर दी मैंने, तो मुझे सोचना चाहिए था, मुझे उस समय ही एक्शन ले लेना चाहिए था। अब उनका इंट्यूशन पावर भी उन्हें आवाज़ दे रहा है, मतलब बोलते हैं जैसे अंतरात्मा से आवाज़ आना, वैसे अब उन्हें अंतरात्मा भी अब उन्हें बता रही है, उनके अंदर से उनको आवाज़ रियलाइज़ करवा रही है कि नहीं देखो तुम कहाँ गलत थे। रियलाइजेशन पूरी तरह है, बट स्ट्रेंथ का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में अभी फिलहाल यही चल रहा होगा कि अरे अगर इतना ही मिस कर रहे हैं तो मुझे अप्रोच कब करेंगे, कब ये बात करेंगे मुझसे, या कब माफ़ी मांगेंगे मुझसे। तो देखिए, कोई भी चीज़ माफ़ी मांगने के लिए, सुधारने के लिए स्ट्रेंथ लगती है, और वो स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल ये कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी तरह आए नहीं हैं अपने उस वर्जन में। कुछ लोगों के पार्टनर अगर मांग रहे हैं ऑलरेडी माफ़ी, तो आई होप आपको भी अब समझ के चलना चाहिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन करके अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो कि जेन्युइन हो, ठीक है, उस पर एग्री कर लेना चाहिए। मतलब इस लाइक कि अब आप अगर अपने लिए सेल्फ लव मांग रहे हो, आप अपने लिए कंफर्ट मांग रहे हो, अपने लिए एफर्ट्स मांग रहे हो, तो ये बात खुल के बोलिए उन्हें कि अब मैं भी रिलेशनशिप में वो फीलिंग लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, कि मुझे भी अब वो आराम मिले ना, मुझे भी अब वो फीलिंग आए कि मैं भी मस्त बैठूँ और उस लव के मज़े लूँ, जहाँ मेरा पार्टनर मेरे लिए सारे एफर्ट्स दे रहा हो, मुझे कुछ मेरे तक पहुँचने के लिए, मुझसे बात करने के लिए उसके भी कुछ एफर्ट्स दिख रहे हो। तो ये आपकी एनर्जी है, और या आप इसके लिए डिमांड कर भी सकते हो, जेन्युइन डिमांड रखिए और सॉर्ट इट आउट कीजिए अगर ऑलरेडी माफ़ी मांग रहे हैं तो। बट अगर नहीं मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्र और रखिए, थोड़ा और रखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ना कहीं रिग्रेट में तो आ ही चुके हैं, धीरे धीरे आपकी खबर भी लेना स्टार्ट है। अब थोड़ा सा ईगो और टूटेगा, थोड़ा सा और तड़पेंगे, तो बराबर आपकी तरफ आ जाएंगे। एनर्जी लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और देखते हैं कार्ड्स में क्या आ रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे ये आपको। ओके, प्लानिंग चल रही है ऑलरेडी। ओके, सी रियूनियन का कार्ड। ओके, प्लानिंग ऑलरेडी इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, क्योंकि यहाँ भी देखिए थर्ड आई का कार्ड है जो इनकी इंट्यूशन दिखा रहा है। यहाँ भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि इनके अंदर चल रहे एक ऐसे इमोशन को दिखा रहा है जो इन्होंने अंदर ही दबा रखा है। बिकॉज आप देखेंगे कि हाई प्रिस्टेस के पास जो मून है, वो मून इधर इसके मतलब कदमों में पड़ा है। मतलब हाई प्रेस्टेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाती है, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प तो रहे हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करके रखा है ना इन्होंने कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊँगा, नहीं अभी नहीं जाऊँगा, या अभी नहीं जाऊँगी, तो वो रुक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बट प्लानिंग उनकी सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है कि मुझे कैसे अप्रोच करना है विदाउट ये शो किए कि आई एम वेरी गिल्टी और मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। तो ये किसी की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ये चुपके से आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से आप दोनों का कनेक्शन जुड़ जाए, और प्रॉपर इन्हें वो चीज़ ना करना पड़े जैसे होता ना कि मुझे माफ़ कर दो, या गिड़गिड़ाना ना पड़े इन्हें। तो ये थोड़े वैसे वाली अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी इनके पास आई जहाँ ये आपसे अप्रोच कर सकेंगे या आपसे फिर से कनेक्शन कर सकेंगे, तो ये ज़रूर करेंगे और वो मौका नहीं गवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सामान छूट गया है इनका, तो ये हो सकता है कि उस ज़रिए आपको कोशिश करें कनेक्ट करने की, कि अरे मेरा वो सामान था ना, वो दे दीजिए,
या आपने ये नहीं किया, आपका ये रह गया था, आपका वो रह गया था, अरे मुझे तो ये काम था मैंने इसलिए फ़ोन किया। तो ये एक इनडायरेक्ट एनर्जी आ रही है, इनडायरेक्टली अप्रोच करने की, लेकिन धीरे 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 ये अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मकसद यही है इनका। ठीक है, मोटिवेशन इनको वही है सारा, इनका जो क्या कह रही है, ये पूरी प्लान जो बन रही है ना, ये मोटो यही है कि इन्हें वापस कनेक्शन में आना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। ये हार्डवर्क एफर्ट सारे रिलेशनशिप में आने के दिए जा रहे हैं। बस बात ये है कि उसको सीधा सीधा ना बोल के बहुत घुमा फिरा के ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं गाइडेंस से क्या आता है एनर्जी। फरवरी मंथ में ना आपका वैसे रियूनियन होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। वैसे मैं टाइमलाइन बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फरवरी के आसपास ज़्यादातर कनेक्शन जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी फरवरी की एनर्जी, यहाँ भी फरवरी की एनर्जी है, और थोड़ी रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लोगों का पैचअप हो जाए और ये फिर से आपको किसी न किसी वजह से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। Oh my God, क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो मतलब आपके पास क्लाइमेक्स तो आ रहा है, मतलब कहानी में अब टर्न आने वाला है। आपकी कहानी में अब क्लाइमेक्स आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो भी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, या आपको फीलिंग थी कि अरे इन्हें मेरी कब कदर समझेगी, इन्हें कब ऐसा रियलाइजेशन होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्हें रियलाइजेशन हो चुका है, बस ये बता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर फील ज़रूर कर रहे हैं। और आपकी अब ये जो लव स्टोरी है ये रियूनियन पे आ रही है, क्लाइमेक्स अप्रोच हो रहा है। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक आप देखेंगे, अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप थोड़ा सा स्पेस ही दीजिए, और ना ही इनसे अप्रोच करिए आप खुद जानबूझ के, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को खुली भी रखिए। मतलब जानबूझ के आप उन्हें पुश मत कीजिए ना, ब्लॉक नहीं करना है किसी भी तरह से, या अगर वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके और चैलेंजेस मत क्रिएट करिए उनके रास्ते में आप तक पहुंचने के लिए। थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। ठीक है, आने दीजिए उनको। आप भी तो देखें ना, आपको भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि वो आपके पास वापस आते हैं या नहीं आते हैं, एफर्ट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भी अड़ंगे नहीं डालनी है, आपने भी थोड़ा सरेंडर रहना है, और थोड़ा क्वीन एनर्जी में रहना है ना। क्वीन एनर्जी इन द सेंस कि आपको चेज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी अपनी वर्थ जानती है और अपनी पोजीशन पर बहुत सिक्योरली बैठी हुई है। जिसको आना है मेरे पास खुद आओ, मुझसे खुद प्यार करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों ने जैसे अपने आप को सेल्फ लव एरा में डाल दिया है, सेल्फ वर्थ एरा में डाल दिया है कि नहीं बस बहुत हो गया, हमने बहुत दे दिया, अब आपको देना हो तो भाई हम यहाँ बैठे हैं, आ जाओ हमें दे दो। तो अच्छी बात है ये, कंग्रेचुलेशन कि आपका जो भी हीलिंग जर्नी चल रहा था वो अब ऑलरेडी कहीं ना कहीं हील हो रहा है, और आपके पास रियूनियन भी होता हुआ दिख रहा है। तो आई होप आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आई क्लेम दिस रीडिंग ज़रूर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी और आप तक ये वीडियोस पहुँचते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।